करवा चौथ की कहानी। एक साहूकार के 7 बेटे और एक बेटी थी। सभी बेटों और बेटी का विवाह हो चुका था। विवाह के पश्चात बेटी पीहर आई हुई थी। कार्तिक का महीना था। करवा चौथ आई। सेठानी ने अपने बहुओं और बेटी सहित चौथ माता का व्रत किया। रात्रि को साहूकार के बेटे घर आए तो उन्होंने बहन को कहा, आओ सब साथ में भोजन कर लें। तब बहन बोली, आज मेरा व्रत है। दिन भर उपवास रखने से भूख के कारण बहन का मुंह उदास हो गया था। ये उन भाइयों से देखा न गया। एक भाई ने दीपक लिया, एक ने छलनी, और डूंगर पर चढ़कर पेड़ के पीछे से छलनी में दीपक से रोशनी करी तो चौथ का चंद्रमा लगने लगा। तब दूसरे भाई ने उससे कहा, बहन चंद्रमा उग आया है, अर्घ दे दे। तब ननद ने भाभियों को भी आवाज लगाई कि भाभी चांद निकल गया है। तब भाभियां बोली, ननद भाई ये आपका चंद्रमा है, हमारा चंद्रमा अभी तक नहीं उगा। बहन ने उसी चंद्रमा को अर्घ दे दिया और भाइयों के साथ भोजन करने बैठ गई। जैसे ही पहला निवाला तोड़ा तो उसमें से बाल निकला, दूसरे निवाले में छींक आ गई और तीसरे निवाले में पति के बीमार पड़ने का समाचार आया। माँ बेटी को विदा करने के लिए कपड़े निकालने लगी तो सारे काले सफेद कपड़े हाथ में आए। साथ में एक सोने की मोहर दी और कहा, जो भी ससुराल के रास्ते में मिले सभी को पांव लगती जाना। जो तुझे सुहाग का आशीष दे उसी को ये मोहर दे देना। बेटी ने ऐसा ही किया। पूरे रास्ते जो मिला उसके पांव छूती गई, परंतु किसी ने भी उसे सुहाग का आशीर्वाद नहीं दिया। घर में घुसते ही पलने में जिठौती सो रही थी। उसके पांव लगी तो उसने सुहाग का आशीष दे दिया, तो उसने वो सोने की मोहर अपनी जिठौती को दे दी। जब आगे बढ़ी तो देखा कि उसका पति मरा पड़ा था। लोग उसे ले जाने लगे तो उसने ले जाने से मना कर दिया। तो सब लोग परेशान हो गए और गांव के बाहर एक झोपड़ी बनाकर उसमें उन्होंने उस मुर्दे को रख दिया। अब वो हमेशा अपने पति के पास रहती और इधर सास घर का बचा हुआ खाना उसके लिए भेज देती। फिर मगसर का महीना आया। चौथ माता आई तो चौथ माता के वो पैर पड़ी, चौथ माता मेरे सुहाग की रक्षा करो। तो चौथ माता बोली, करवो ले, 7 भाई की बहन करवो ले, बिलन बाई करवो ले, चालनी में चांद देखनी करवो ले, धनी भुकाली करवो ले, डूंगर दू लगानी करवो ले, बरत भागनी करवो ले। वो बोली, अगले माह की चौथ आए उसके पैर पकड़ना दुष्टनी, मेरे पैर छोड़। फिर अगले महीने की चौथ आई, उसने भी यही कहा और चली गई। ऐसे करते करते सभी आती और ये कहकर चली जाती कि अगली चौथ से कहना। आसोस की चौथ आई। जब उसने उसके पैर पकड़े तो उसने बताया कि तुमसे कार्तिक में करवा चौथ माता नाराज हैं। उन्होंने ही तुम्हारा सुहाग लिया है, वही वापस कर सकती हैं। इसीलिए तुम कार्तिक की चौथ के पैर पकड़ना। और वो ये कहकर चली गई। जब कार्तिक की चौथ आई तो गुस्से से विकराल रूप में बोली, करवो ले, 7 भाई की बहन करवो ले, बिलन भाई करवो ले, घड़ी भुकाली करवो ले, चालनी में चांद देखनी करवो ले, डूंगर दू लगावनी करवो ले, बरत भागनी करवो ले। ये सुनकर उसने चौथ माता के पैर पकड़ लिए और विनती करने लगी, माता मुझसे भूल हो गई, मुझे क्षमा करें, अब कभी भूल नहीं करूंगी। मेरा सुहाग आपके हाथ में है, आप ही मुझे सुहागन करें। तब चौथ माता को उस पर दया आ गई। उन्होंने प्रसन्न होकर आंखों से काजल, नखूनों से मेहंदी, मांग में से सिंदूर लेकर तर्जनी उंगली से अमृत का छींटा दिया तो मुर्दा उठकर बैठ गया। उसकी झोपड़ी महल बन गई। पति बोला, आज तो मैं बहुत सोया। तब वो बोली, ऐसी नींद आपके दुश्मन को भी ना आए। तब उसने बताया, आप 1 वर्ष से सो रहे थे। ये तो करवा चौथ माता की कृपा से आपको नया जीवन मिला है। दोनों खुशी खुशी चौपड़ खेलने लगे। जब हमेशा की भांति ननद खाना देने आई तो वो आश्चर्य करने लगी कि झोपड़ी के बजाय ये महल कैसे। लेकिन अंदर से जब भाई भाभी की आवाज़ सुनी तो वो दौड़ी दौड़ी शुभ समाचार लेकर माँ के पास गई। माँ ने जब सुना तो वो परिवार वालों के साथ वहाँ आई। सास बहू के पैर पड़ने लगी कि बहू तेरी वजह से आज मेरा बेटा जिंदा हो गया। तब बहू बोली, सासू जी आप मेरे नहीं, चौथ माता और विनायक जी के पैर पड़ो।
उन्होंने ही मेरा सुहाग वापस लौटाया है। उन्हीं की कृपा से हमें सब कुछ मिला है। हे चौथ माता, उसको जैसा सुहाग दिया वैसा सबको अमर सुहाग देना।